तो ये है मिस्टर आनंद। अपने नाम की तरह ये भी बड़े आनंद में रहते हैं, क्योंकि ये अपने सपने को पूरा करने के लिए हर चीज़ में आनंद ढूंढ लेते हैं। अब अपने एक छोटे से गांव में बैठे बैठे तो ये कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए अपनी जॉब का बहाना बनाकर शहर आ गए। पर यहाँ आकर जोमेटो के लिए काम करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये बड़े खुश रहते हैं। अरे नहीं नहीं, ये जोमेटो के लिए काम करने में इतना खुश नहीं है, बल्कि इस काम के जरिए अपने सपनों को पूरा करने का जो ये ख्वाब देख रहे हैं ना, उसके लिए इतने आनंद में रहते हैं। और अभी तो ये कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, क्योंकि कल ये अपने सपने की तरफ नया कदम बढ़ाने जो जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमें इनके बारे में इतना कैसे पता, तो रुकिए। तो ये हैं हम, इनका सपना या फिर इनके सपने तक पहुंचने का एक जरिया। तभी तो ये अपने साथ हमको हर जगह ले आते हैं। इतनी बार टूटे फूटे फिर भी हमको जोड़कर सही कर लेते हैं, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो फिर अपने सपने का साथ कैसे छोड़ सकते हैं जनाब। चलो भैया, इंतज़ार ख़त्म हुआ। अरे इतना खुश क्या हुआ? कल से एकेडमी ज्वाइन करना है और पैसे भी आने वाले हैं, सब सेट है। वाह, कल से एकेडमी? तो वादा किए थे अपने आप से कि शहर जाके क्रिकेटर बनने का सपना पूरा करेंगे। अरे हाँ, वो तो होगा ही सही ना, आखिर अपने एरिया के इतने खतरनाक खिलाड़ी हो तुम। अच्छा, हम एक बात बताना तो भूल ही गए। हाँ बताओ। आज मुझे अपने गांव के कुछ पुराने दोस्त मिले थे। पुराने? पुराने कौन? वो है ना सुभाष। सुभाष? कौन सुभाष? वो जो बोलता था डांसर बनूंगा, पूरे गांव के लोंडों को फ्री में डांस सिखाता था वो। अब वो गांव में तो कुछ कर नहीं पाया, इसलिए बोलता था कि शहर जाके डांस कोचिंग स्टार्ट करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा डांसर बनूंगा। और यहाँ आके पता चला कि वो मैकेनिक का काम कर रहा है। क्या बात कर रहा है? और वो प्रभु, वो तो बोलता था कि हीरो बनूंगा, क्या एक्टिंग करता था वो। पर यहाँ के पता चला कि वो तो कपड़ों की दुकान पे काम कर रहा है। डांसर से दर्जी? पर एक बात है, गांव में तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, और यहाँ आकर देखो, जिन सपनों की गाड़ियों में बैठकर ये शहर आए थे वो तो पटरी से उतर गई। पर अपने साथ तो ऐसा नहीं है, अपनी गाड़ी तो एकदम पटरी पर है। लगता है तुम्हारे सारे दोस्तों ने है ना S4 कर लिया है। S4 मतलब? अबे तुम्हें ये भी नहीं पता? अबे ज्यादा इंग्लिश ना झाड़ो हमारे सामने। नहीं, हम इंग्लिश नहीं झाड़ रहे हैं, बस कल का वेट करो। अरे तुम तो नाराज हो गए यार। अरे हम कोई इंग्लिश नहीं झाड़ रहे, तुम्हें कुछ बता रहे थे। अरे देखो, गुस्सा मत करो और हमको इसके अंदर तो बिल्कुल मत रखो। एक तो कहीं ग्राउंड पे खेलने भी नहीं ले जाते हो, हम परेशान हो गए, यहाँ पर घुट घुट के मर गए हम। अरे सुनो तो हमारी बात, प्लीज यहाँ से बाहर निकालो यार। अबे सो गए क्या? पता नहीं कब मुझे ग्राउंड पे खेलने को मिलेगा। ये पैसे मेरे घर के लिए, और ये पैसे मेरी एकेडमी के लिए। महादेव, देखना एक दिन अपनी इस घिसी पिटी जिंदगी को ऐसा शॉट मारेंगे कि स्टेडियम से बाहर पटक देंगे। लड़का आज अपना बड़ा खुश था, जैसे मानो इन कुछ चुनिंदा पैसों से दुनिया की सारी खुशियां खरीद लेगा। हेलो, आओ जी। अरे मैं मार्केट में हूँ थोड़ा। आओ जी। आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ मैं करता हूँ कॉल आपको। अब तो लगता है हमारी स्कूटी को भी पता चल गया है कि कहाँ जाकर रुकना है, तभी तो यहाँ आकर पेट्रोल ख़त्म हो गया।
अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। पर पहले अपने सुख दुख के साथी हमारे बेट को तो लेके आने दो। चलो भैया। अरे आ गए आप, रहने देते ना हमें अंदर, यहीं घुट घुट के मर जाए हम तो। अबे तो फिर एकेडमी ज्वाइन कौन करेगा? मतलब आज से? आज से जाना है और जम के प्रैक्टिस करनी है। फिर क्रिकेट के ट्रायल्स भी तो देने हैं। और तुम्हें पता है वहाँ पर बड़े बड़े कोचेस भी आते हैं। देखना अपना सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अरे वाह, मतलब आज से हमारी आज़ादी शुरू। मस्त एकेडमी में जाके खेलेंगे यार अब तो। हेलो बेटा। हाँ बाबूजी, जस्ट आपको लगाने वाले थे, अभी फ्री हुए हैं। अच्छा हाँ। हाँ आप उस समय कुछ बता रहे थे, आवाज़ नहीं आ रहा था। हाँ बेटा, वो दरअसल क्या हुआ बाबूजी, क्या बात है? वो जो घर गिरवी रख के हमने पैसे लिए थे, वो आके सब तोड़ फोड़ करके चले गए। क्या? और बोले हैं कि बहुत मोहलत दे दी, अब अगर पैसे वापस नहीं किए तो घर खाली करना पड़ेगा। बाबूजी ये क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे कैसे घर खाली कर सकते हैं? हाँ बेटा, पर हम गए थे गांव के सरपंच के पास और उनसे बात करवा के कुछ महीनों का मोहलत और ले लिए हैं। पर अब तुमको तो पता है हमारा काम धंधा इतना चल नहीं पा रहा है, हम कैसे ये सारी उधारी चुका पाएं? बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, हम करेंगे कुछ ना कुछ प्रबंध। यही उम्मीद थी हमको तुमसे आनंद बेटा। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें हमारी मदद करके अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालना पड़ेगा। अब हमारी तो उम्र हो गई है बेटा, इतना काम भी नहीं कर पाते हैं। और वैसे तुम्हारी माँ तो उनको बोल कर आ गई है कि हमारा आनंद बेटा तो गया है शहर कमाने, नौकरी लग गई है उसकी, और यहाँ आके तुम्हारा एक एक पैसा तुम्हारे मुंह पर मार के जाएगा। और वैसे भी तुम हमारे लिए ही तो गए हो वहाँ पे। सुन रहे हो ना बेटा, आनंद बेटा? जी बाबूजी, ये सब फैमिली के लिए तो कर रहे हैं हम। तुमने तो हमारा बोझ ही हल्का कर दिया बेटा। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना और मन लगा के काम करना। जी बाबूजी। अबे तुम इमोशनल मत हो यार, मुझे डर लग रहा है। कहीं प्लान में चेंज तो नहीं है ना? अपने को एकेडमी जाना है आज। अब बाबूजी की बातों में आकर तुम ये सब छोड़ मत देना, मुझे वापस से अंदर नहीं जाना यार। अबे क्या कर रहे हो, मुझे अंदर क्यों रखने जा रहे हो? मतलब तुम भी तुम्हारे बाकी दोस्तों की तरह जिंदगी में S4 करने वाले हो क्या? क्या S4 लगा रखा है? S4 मतलब सेक्रीफाइस, अपनों के लिए अपने सपनों का त्याग, सेक्रीफाइस।